पहले भाव में अगर केतु हो ना तो स्वभाव जिद्दी होगा, मनमानी होगा, जक्की होगा, गलत तरीके से सुखों को भोगने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अगर आपके परिवार में पुत्र बनकर पैदा हुआ है और पिताजी खूब धनाढ्य हैं तो पिता की संपत्ति को सुख संसाधन में, भोग में बर्बाद करने वाला होगा। तो फिर उपाय क्या है? उपाय ये है कि ऐसा व्यक्ति दो रंगा कपड़ा पहने, दो रंग का कपड़ा, कान छिदवा ले और गाय को रोटी दे। केतु दूसरे में हो ना तो आदमी कब क्या बोल देगा कोई गारंटी नहीं, और मुख से व्यसन करने वाला होगा और मुख से फूहड़ बातें करने वाला होगा, जिसकी वजह से उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरे में केतु हो ना तो कर्जा बहुत लेगा। तो यदि दूसरे में केतु हो तो व्यक्ति मंदिर में जाकर झाड़ू लगाए और माथे पे हल्दी केसर का टीका, बम बम हो जाएगा। तीसरे में केतु होगा, व्यक्ति लंपट होगा, व्यर्थ का भागने वाला, दौड़ने वाला, व्यर्थ की यात्रा करने वाला। तो तीसरे केतु में व्यक्ति के मेहनत, परिश्रम, पराक्रम की कोई दिशा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अचानक करोड़ों रुपया कमा सकता है और अचानक बर्बाद हो सकता है। कोई भविष्य नहीं होता ऐसे व्यक्ति की। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, कान छिदवा लेना चाहिए और घर के दहलीज में चांदी का पत्थर दबाना चाहिए। चौथे में केतु हो तो चंद्रमा का घर बर्बाद करता है, ग्रहण लगा लेता है, घर में प्रेत बाधा, भूत बाधा, पिशाच बाधा, डाकिनी, साकिनी, इक्षड़ी, पूतना, मारी, महामारी, कृत बाधा, अकाल मृत्यु का भय। तो चौथे में केतु हो तो महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए, मृत्युंजय कवच करना चाहिए, भैरवी कवच करना चाहिए, भुवनेश्वरी कवच करना चाहिए। अगर चौथे स्थान पे केतु हो तो अपने लिए भैरवी अनुष्ठान करवाएं। दांत को फिटकिरी के मंजन से साफ करें। घर में चिराग रोज जलाएं, कहीं भी अंधेरा न करें और अंधेरे कमरे में न रहें। पांचवें में केतु हो ना तो प्रेम में विघ्न पड़ता है, पैसा फंस जाता है। किसी के साझे में पैसा लगाओ तो पैसा डूबने की स्थिति में आ जाता है, साझेदार बेईमानी कर लेता है। और पांचवें में केतु हो तो पति पत्नी के प्रेम में लोग तंत्र मंत्र यंत्र कराकर लड़ाई झगड़ा करा देते। तो पांचवें में केतु हो तो व्यक्ति को चाहिए कि 5 साल से लेकर 10 साल के बीच के बच्चों को रेवड़ियां बांटे, मीठी रेवड़ियां बांटे। छठे में केतु हो तो भी व्यक्ति लंपट होता है, शराब पीने वाला होता है, कहीं भी सो जाता है, कहीं भी रह जाता है, कहीं भी निवास बना लेता है, निर्भीक और निडर होता है, ओझा सोखा ज्यादातर ऐसे लोग बच जाते हैं। छठे के केतु में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से नहीं समझता, पिता का राज्य बर्बाद करने वाला होता है। तो यदि छठे में केतु हो तो व्यक्ति को आम की गुठली में करीखा भर के जमीन में दबाना चाहिए। सातवें में अगर केतु हो तो पति पत्नी के बीच में दुर्व्यसन पैदा करता है, शंका पैदा करता है। पैसा हो तो पराई गलत स्त्रियों से संबंध बन जाता है, वेश्यागमन की स्थिति बन जाती है, चरित्रहीनता की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सर पर बादाम का तेल रखे और नाभि में नित्य तेल लगाए बादाम का। पैर में हमेशा जुराब पहने। यथासंभव बुधवार के दिन जो भंगी टाइप के लोग होते हों उनको भोजन दे, हो सके तो उन्हें चितकबरा कंबल दे। 8वें खाने में केतु हो तो प्रचंड प्रेत बाधा होता है, घर में अकाल मृत्यु के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को
नित्य अपने घर में गीता पाठ करना चाहिए। 9वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति में तांत्रिक, अघोरी, जादू टोने वाला करने का धुन सवार हो जाता है। वो काम धाम छोड़कर उसके अंदर किसी गुरु, पंडित, पुजारी के पीछे भागने का धुन सवार हो जाता है। वह स्वयं विद्या अध्ययन और साधना न करके इस चक्कर में पड़ जाता है कि कोई अघोरी, कोई विद्वान, कोई पंडित, कोई पुजारी उसे सिद्धि करा देगा, उसको शक्ति दे देगा। तो शक्ति बांटने वाले लोग ऐसे लोगों की बड़ी फायदा करते हैं। ऐसे लोगों को 1.5 फुटिया 3 फुटिया जीन बेचते हैं और खुद पैसा बर्बाद करते हैं लोग। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर तब हो जाती है जब वो तुलसी और हल्दी का माला अपने गले में धारण कर लेता। 10वें स्थान पर केतु हो तो व्यक्ति का व्यापार अंधा हो जाता है। कभी कमाई होती है तो बहुत अधिक होती है और नहीं तो कमाई बिल्कुल ठप हो जाती है। और जब व्यक्ति की कमाई बिल्कुल ठप हो तो व्यक्ति को पीपल के नीचे परिक्रमा करके दीपक जलाना चाहिए। पीपल के नीचे परिक्रमा करके दीपक जलाएं, पीपल के नीचे उजाला करें, पीपल के नीचे चिराग जलाएं, बस हो गया, इतना ही पर्याप्त है। अगर केतु 11वें भाव में हो तो अचानक बड़ा लाभ देता है। व्यक्ति के सही कामों में भी लाभ देता है, गलत कामों में भी लाभ देता है। तो केतु हर प्रकार से यहाँ उन्नति कारक फल करता है। तो ऐसे में ऊंचे पहाड़ा वाली मंदिर में जाकर फराहरा लगाना चाहिए। केतु 12 स्थान पे हो तो व्यक्ति गलत तरीके से भोग, विलासिता, व्यसन कर करके अपनी जिंदगी, अपना शरीर सब कुछ बेकार कर लेता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि घर के छत पर गंदा सामान न रखें, ईंधन न रखें, ऊपरी न रखें, लकड़ी न रखें। घर के छत की सफाई करनी चाहिए अगर 12 में केतु हो तो। 12 में केतु व्यक्ति को पहले व्यसन में लगाता है, फिर दरिद्रता प्रदान करता है, फिर उसके अंदर ज्ञान पैदा करता है और ज्ञान की वजह से धीरे धीरे उसमें वैराग्य पैदा होता है और अंत में मोक्ष प्रदान करा देता है।